पादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोगों की आज की 17 जुलाई की संभाषा शुरू हो चुकी है और आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, न्यू कमर्स भी आए हैं। तो मैं जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पांच बौद्धिक चिकित्सा जो आचार्य वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी जो थे महाराष्ट्र के सांगली के बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहे हुए हैं और इन्होंने आलंदी में एक जगह है, वहां पे एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, वहां पर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और पांच भौतिक चिकित्सा को एक नया आयाम दिया। पांच भौतिक चिकित्सा आयुर्वेद का ही है, लेकिन उन्होंने कुछ उसको और सूक्ष्म अभ्यास करके पांच भौतिक चिकित्सा बताया, जो आप सभी वैद्य लोगों को मालूम होना जरूरी है। महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छा प्रैक्टिस चलता है, कम डोज में ज्यादा रिजल्ट आता है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है पेशेंट को भी। जो महंगाई का जमाना है, अभी कल जीएसटी बढ़ जाएगा, सभी लोग और सभी मेडिसिन पे भी बढ़ जाएगा, तो दवाइयां महंगी हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस कैसे करें, कम खर्चे में ज्यादा लोगों को फायदा कैसे पहुंचाए, इसलिए पांच भौतिक चिकित्सा हम लोगों ने इसीलिए शुरू किया है। जो लोग सुनना चाहते हैं, ये सब यूट्यूब में जा रहे हैं हमारा डेली, फेसबुक पे नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा और फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे ये होगा कि आप लोग को लिंक और कब क्या लेक्चर हो रहा है सब जानकारी मिलते रहेगी। सारे नोट्स वगैरह भी हम लोग ग्रुप में देते हैं। तो अगर आप लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो आपका मर्जी है। तो अभी हम लोग ना संभाषा शुरू करते हैं। मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। डॉक्टर विकास कुमार जी, हमने बहुत मिस किया आपको सर सेशन में। विकास कुमार जी आप कल जरूर रहिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो, या रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एक डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपने एक ये किया था, रिपोर्ट शेयर किया था, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए। मैं हाँ जी बोलिए। सर रिपोर्ट देखा आपने? मैंने रिपोर्ट देखा, आप सिम्टम्स बताइए। सर पेशेंट को अभी पेशेंट ने जस्ट मुझे रिपोर्ट भेजा, तो मैं एक बार उससे बोलता हूँ, संभाषण में लाता हूँ। तो अभी मैंने उसकी हिस्ट्री नहीं ली है सर। ठीक है, लाइए, हम केस टेकिंग देखता करेंगे। हूँ। हाँ आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अभी डॉक्टर रजनी सिंह जी, आपको कैसा लगा आज का? अगर आपने पांच भौतिक चिकित्सा सुना होगा तो। रजनी सिंह सर जी जी सर नमस्कार सर। हाँ। सर मुझे अच्छा तो बहुत ही लगा सर। बस वो एक जो मंथ वाला था ना, कौन से मंथ में कौन सी प्रकृति मेन रहेगी और कौन से, वो वाला मेरा थोड़ा सा छूट गया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद अगले वाले किसी लेक्चर में वो कल और फिर क्लियर से हो होगा जाए। ना, इसको तो हम बार बार करेंगे कल जी फिर। जी सर, एक वो ऋतु के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन वो जो मंथ के अकॉर्डिंग था ना, वो मैं फिर कंसेप्शन से वाले मंथ के अभी अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि गर्भ वाला मेरा पार्ट ही रह गया, मैंने वो रोक दिया था ना, अभी मैं उसको हाँ और हाँ हाँ करूंगा। रुक जाइए, कल तक एक दिन रुक जाइए, कल फिर जी और। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। आपको बाकी कैसा लगा ये पांच हाँ भौतिक? बाकी बाकी बहुत अच्छा लगा सर। मुझे समझ में भी अब आने लगा है, थोड़े थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये सब से लिंक छूट चुका था, तो अब फिर से वो ग्रेजुएशन वाले टाइम याद आ रहा है, तो वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने लगे हैं सर। और आपको शायद मालूम नहीं है, आयुष दर्पण पे
20 साल से लेके 100 साल तक लोग हैं यहाँ पे एज के। अच्छा 100 साल अच्छा। के भी वैद्य लोग हैं यहाँ पे, तो अरे वाह। सब लोग सीख जाते हैं। 100 साल के वैद्य भी हैं। जी सर, ये तो है, कुछ ना कुछ हर बार नया सीखने को ही मिलेगा। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अब हमें सब कुछ आ गया। कुछ भी करेंगे, कुछ भी सीख लें, लेकिन फिर भी सीखने को कुछ ना कुछ रह ही जाता है सर। हाँ, तो ठीक है, आप जुड़े रहिए और आपका भी जी कुछ सर। अनुभव बताइएगा। जी 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 सर, जी थैंक यू। बिल्कुल सर। थैंक एक ना महाराष्ट्र की बहुत अच्छी डॉक्टर है, मुंबई की, डॉक्टर स्नेहा बेर्डे मैम। अगर आप हैं तो आप अपना ये करिए। स्नेहा बेर्डे मैम ये केवल जुड़ी हैं लेकिन ऑडियो नहीं ऑन किया है। डॉक्टर स्नेहा बेर्डे मैम ये एक बोल रही थी कि केस लेके आएंगी। ठीक है, आएंगी तो आएंगी। आगे और कौन केस लेके आना चाहता है या पूछना चाहता है या सक्सेस स्टोरीज? डॉक्टर टिंकल यादव जी कुछ बोलेंगे? कुलभ सिंह जी बोलिए सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ बोलिए टिंकल जी, कैसे हैं? बोलिए बोलिए, अभी जाइए मत। टिंकल यादव जी शायद चले हाँ गए। सर, सर प्रणाम सर, सर प्रणाम सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ बहुत। एमडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? एग्जाम कब है एमडी का? जी सर, कर रहे हैं, अभी ये 1-1.5 महीने में है सर। फॉर्म निकल गया क्या? नहीं क्या आवाज नहीं आ रहा है? फॉर्म निकला अभी क्या नहीं आया नेट सर। का, एमडी का? नहीं सर, अभी नहीं आया। तो यहाँ पर डॉक्टर नवजोत कौर मैम है, मुनीश शर्मा मैम है, सबको देना है एक बार। मोनिका मैम, जी सबको देना है। सर। आप जरूर बताइएगा, जैसे ही फॉर्म आएगा जरूर बताइएगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर स्नेहा बेर्डे मैम ऑडियो ऑन करिए। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि अभी ये उभयधर्मी अगर दवाइयाँ हम लोग इसमें दें। उभय वाहिनी क्या बोले? सर उभय अम्लपित्त है, उभयधर्मी अगर अम्लपित्त है तो क्या दवाई दे सर उसमें? उभय धर्मी नहीं होता है, या तो उष्ण तीक्ष्ण से बढ़ता है या फिर अम्लता से बढ़ता है, द्रवता से बढ़ता है, ऐसा होता है। अच्छा, दोनों नहीं हो सकता सर? दोनों ज्यादातर नहीं होता है। पित्त का कौन सा गुण से बढ़ा हुआ है? या तो शारीर जी, सर। धर्मता से बढ़ेगा या अम्ल धर्मता से बढ़ेगा। ओके ओके सर। हाँ ठीक है। थैंक तो यू। एक में हम वमन भी तो कराते हैं, बहुत ज्यादा द्रव गुण बढ़ गया है तो। और जी सर। हाँ ठीक है। डॉक्टर स्नेहा बेर्डे मैम आपको एक केस पूछना चाहती हैं तो ऑडियो ऑन करिए। स्नेहा मैम मुंबई की डॉक्टर, हैंड रेज तो कर दी लेकिन ऑडियो नहीं ऑन कर रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर शैलजा आनंद जी आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज। शैलजा आनंद जी हैंड रेज कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं। कुलभ जी कुछ बोलिए सर। कुलभ सिंह जी, राजपूत जी। शैलजा मैम बोलिए आप। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ जी, सर जो पहले जैसे सुबह बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो जिनकी आईब्रोज में हेयर लॉस हुआ है उनकी फोटो पिक्चर भेजिए, तो वो हाँ मैंने पिक्चर भेजी है, कहाँ तो ग्रुप में? उसी के बारे में बात करनी थी सर। यहाँ पे दिखा सकती हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी हैं, तो मैं आपको अगर को होस्ट बनाऊंगा तो दिखा सकती हैं सबको। सर मेरे को नहीं आएगा ये दिखाना, मैंने व्हाट्सएप पे डाली है, अच्छा मेरे ठीक को है। आता नहीं है ये बहुत ज्यादा। आप क्या मोबाइल से जुड़ी है ना? हाँ जी हाँ जी। तो उसमें शेयर स्क्रीन करके आता है ना, अगर मैं को होस्ट बनाऊँ तो? नहीं मैंने कभी किया नहीं सर, मैंने व्हाट्सएप पे डाली ग्रुप में। किसी ने देखा क्या ग्रुप में? ये मैम ने डाला है, कहाँ पे डाला है? हाँ अच्छा, तो देखिए मैंने ऐसे पेशेंट ठीक किए हैं, मुझे तो शोधन देना पड़ा वमन और विरेचन देके, फिर मैंने भृंगादी तेल का मात्रा बस्ती दिया था डेली, तो इसी तरह से पूरे बाल आ गए थे। सर मेरे को मतलब पंचकर्मा का, क्योंकि मैं एलोपैथी में पहले ज्यादा करती थी, अभी मेरा रुझाव दोबारा से आयुर्वेद में हुआ है, तो ये पंचकर्मा का तो अभी मेरे को नहीं है इतना प्रैक्टिस, अच्छा तो आप कम अगर से कम दूसरी मेडिसिन। अगर मैं तेल भेज दूं आपको अपना 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल, नस से सिखा दूं तो आप नस से तो कर सकती है ना? हाँ जी सर। हाँ तो सेशन होने के बाद आप मुझे कॉल करेगा, मैं एक तेल भेजूंगा, उसका नस से दीजिए और उसी का बालों में लगाने के लिए दीजिए, तो और वहीं पे जहाँ पे बाल गए हैं आईब्रोज हाँ के जी वहां भी लगाने को दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है। और सर इंटरनली कोई मेडिसिन वगैरह लेनी हो तो? इंटरनली प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित को गुलकंद के साथ देना है सुबह शाम। ठीक है जी। और काशी सादी चूर्ण, काशी भस्म, ये सब देना है। असनादि योग करके एक दवाई है वो देना हाँ है। जी और बाकी ठीक है। दीपन पाचन के द्रव्य देने हैं, सुधा कल्प देने हैं जो अस्थि धातु पे काम करे।
हाँ जी, धातु पे ठीक काम है, करेंगे तो बाल अपने आप अच्छे आ जाते हैं। ठीक है सर, हाँ जी, थोड़ा शोधन, मैं एक मृदु विरेचन के लिए दवाई दे दूंगा, तो वो पेट साफ हो जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे नित्य विरेचन से पेट साफ हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी, हाँ, और ठीक कुछ अगध द्रव्य देना पड़ेगा, जैसे दशांग अगध, फिर चंपकादि अगध, ऐसे कुछ द्रव्य देने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो फिर मैं आपको बाद में सेशन के बाद कॉल। हाँ, हाँ जी, ठीक है, बात धन्यवाद सर, थैंक यू। आप लोग को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। एक केस इन्होंने इसमें भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम स्नेहा मैम से बात करते हैं। डॉक्टर स्नेहा बेरडे मैम, आपका स्वागत है। आप 1 साल के हाँ। बाद आई है हाँ, नहीं सर, 5-6 महीने नाराज तो थे क्या हमसे? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। मतलब बहुत टाइम ही नहीं मिलता था सर। मैं 10 या 10:30 बजे घर पे आती हूँ। आज संडे है तो फ्री हूँ। मैं तो आपके सेशंस देखती हूँ, मतलब जो मुझे तो इससे इतना नोट खुशी की। होता है कि आपका प्रैक्टिस बढ़ गया है अभी इस साल। बहुत सर, बहुत आपकी मतलब आशीर्वाद से, मतलब प्रोसीजर के पेशेंट्स बहुत आते हैं अपने पास और ठीक होके भी जाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। कहाँ प्रैक्टिस करती हैं आप? मुंबई में? ठाणे ठाणे में। ठाणे में तो एक और मैडम थी ना, कल आई थी कि मैं भी करती हूँ। ठाणे की एक मैडम और आई थी, मुझे नाम। यहाँ से बहुत सारे हैं सर, पंचकर्मा सेंटर्स, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स बहुत है यहाँ पे। यहाँ आयुष दर्पण पे भी एक मैम आई थी जो बोली थी ठाणे कल्याण से हूँ। ठीक है, अच्छा आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली केस, मतलब मुझे आप सब एक्सपर्ट से पूछना था। हाँ। एडिनोमेटिक यूटेरिस का पेशेंट है मेरे पास, कल आई थी। एक्चुअली उसकी मदर इन लॉ आई थी। वो पेशेंट थोड़ी, मतलब पेन इतना था उसको, तो वो चल नहीं सकती, तो वो घर पे ही थी और मैं क्लिनिक पे वो आई थी, उसकी मदर इन लॉ। नहीं, तो क्या उसको क्या प्रॉब्लम है? हेतु, संप्राप्ति, लक्षण सब बताइए। उसके हेतु एक्चुअली 1 साल से उसको ये प्रॉब्लम है। पीरियड्स मतलब इम्बैलेंस है, कभी आते हैं कभी नहीं आते, मतलब 2-3 महीने से मतलब ऐसे रहते हैं उसके पीरियड्स। और हेतु एक्चुअली, मैं कल आने वाली है पेशेंट, तो मैं पूरा उसका हिस्ट्री ले लूंगी, क्योंकि वो मदर इन लॉ के पास अभी आई है। वो भी उसको भी ज्यादा नहीं पता सर क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ। तो वो क्या बहुत पेन। हाँ, पेन है उसको? यूट्रस के एरिया में बहुत पेन है? बहुत पेन है, वो चल भी नहीं सकती। तो कल मेरे पास पेशेंट आने वाली है सर, तो मैं आपको रिपोर्ट्स क्या लाइन है? ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब क्या मतलब रिपोर्ट्स ये में कर क्या क्या सकती हूँ। लिखा है, एक बार बताइए रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? रिपोर्ट्स में ना सर, बल्कि यूट्रस है उसका, और अर्ली एडिनोमेटिक इक्विप पैटर्न लिखा है वहां पर। बाकी सब नॉर्मल है सर, ओवरीज नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। इस पर अंजना मैम और बताएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से वेगा अवरोध का हिस्ट्री होगा, रात्रि जागरण का होगा, दीवा स्वाप का होगा, और भूख टाइम पे खाना नहीं खाती होगी, ये सब का हिस्ट्री जरूर होगा। वायु का प्रकोप तो हुआ है। क्योंकि वात प्रकोपक लग रहा है सर मुझे, उसके उसके मतलब मदर इन लॉ से बोलने से उसको ब्रेस्ट पेन भी हो रहा है, पूरे तो बदन में पेन हो रहा है। तो रज धातु उसका दुष्ट हुआ है सर। हाँ, और दूसरा है कि शुक्र हाँ का मूल स्थान क्या बताया? शुक्र व स्त्रोतस का, कि वृषण और स्तन, तो शुक्र धातु के भी हाँ है। तो आपको पहले तो शोधन करना पड़ेगा, मृदु विरेचन वगैरह करना पड़ेगा, और स्त्रोतोरोध हाँ पाचन करना पड़ेगा, ग्रहणी कलाकोटि करना पड़ेगा, फिर एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छा करना पड़ेगा, जैसे वो हमारा हाँ ग्रंथ फॉर्मूला है, पाठा इंद्र त्रिकटु देना पड़ेगा, रस और रक्त का प्रसारण करना पड़ेगा, रस पाचक रक्त पाचक हाँ करना पड़ेगा। ऐसे जब वो हाँ। करेंगी ना, तब उनका मैसेज अच्छा है। और बस्ती जरूर देना पड़ेगा, घृत पान और फल घृत। बाकी अंजना, अंजना, बस्ती कौन सा है दूसरी? हाँ फल घृत। एक मिनट, अंजना मैम को बुलाते हैं, अंजना मैम और अच्छा बताएंगी। सर नमस्कार, सभी लोग को सर नमस्कार। नमस्कार सर मैम। अभी, हाँ नमस्ते मैम। अच्छा रहेगा स्नेहा मैम ना, थोड़ा सा एक बार और डिटेल आप ले लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सर ने बहुत अच्छे से सब बताया है। कल हाँ, का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप इस तरह से दे सकते हो, बस्ती चिकित्सा कर सकते हो, और उसके अलावा सर जो है थोड़ा एक्चुअली सा। मैम ना, मैं कल आऊंगी ये केस लेकर, उसका पूरा हेतु लेकर, लेकिन वो ना कल मेरे लिए मतलब इमरजेंसी पेन के लिए आ रही है, तो मैं पेन के लिए क्या दे दूं उसको? हाँ उसको एब्डोमिनल पेन बहुत है मैम। आप पेन है ना, तो 10 मूलारिस्ट उनको 1-1 घंटा पे 50-50 ml दीजिए, ठीक है। और आपको अगर पॉसिबल है तो ओपीडी लेवल पे ही बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती। वही ज्यादा से काम करेगी सर, सहचरादी बस्ती, सहचरादी तेल दशमूला की। रिश्त के साथ अभ्यास सहचरादी भी हाँ दशमूलादी तेल की और सहचरादी तेल की, साथ में थोड़ा सा आयरन तेल मिला दीजिएगा।
युक्ति वस्ती बना के एक और से मात्रा वस्ती दे दीजिए उसको, और थोड़ा नाभि अच्छा। पूरण भी करा दीजिएगा, है ना। हाँ, नाभि अधोदर, पूरण। हाँ हाँ, अधोदर पे लेप लगा दीजिएगा। और अगर हो पाए तो कौन सा थोड़ा लेप सा लगा लूं मैम? लेप लगाने के लिए जैसे आप बनाओगे ना, अभी वही मैं बताने जा रही थी, जैसे कि अगर पॉसिबल हो तो वरुण शिगरू क्वाथ बनाइएगा। और जो क्वाथ के बाद जो ऊपर का हम लोग छान के रखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा जो है वो आप हल्का सा महाविष्णु तेल के साथ उसको आप लेप बना मतलब पका दीजिएगा कढ़ाई में, और उसको छान के कौन सा उसका क्वाथ हल्का मैम? लेप कौन लगा सा क्वाथ? दीजिए। कौन सा शिगरू क्वाथ बोला? सहजन, सहजन का काढ़ा बनता है ना, शिगरू हाँ हाँ, क्वाथ। शीघ्र से। हाँ ओके ओके शिगरू मैम। क्वाथ बनाइए, शिगरू पत्र मिल जाए, शिगरू तक मिल जाए, उसका हाँ क्वाथ हाँ। बनाइए। क्वाथ बना के पेशेंट को क्वाथ पिलवाइए, और जो उसका ऊपर का आता है बचेगा ना क्रूड मटेरियल, उसको एक बार फिर से महाभिषेक तेल के साथ कढ़ाई में पकवा दीजिए, और उसका ओके लेप लगाएगी तो उसको इजी फील होगा। ओके ओके मैम। अच्छा, और उसको जलौका चरण नहीं मतलब वो उससे तो अभी राहत नहीं तुरंत ही मिलेगी? आई है वर्षा ऋतु में घृत पान कराए बिना पेट दर्द और जलौका लगा देंगे आप। ये तो हाँ ठीक है, ओके नहीं। ओके सर, मैं बात्रा बस कर दूंगी सुबह मात्रा उसको। बस्ती और वायु का अनुलोमन करने वाला करिए। आते आते पेशेंट को जलौका लगाएंगी और कॉम्प्लिकेशन होंगे, रक्तक्षय करेंगी तो वर्षा ऋतु हम्म, है ना। बराबर है। हाँ सुनिए, आप एक ठीक है। काम करिए, ओके। आपका जो वो हाँ रिपोर्ट है पेशेंट का वो ग्रुप में डालिए ना, सब लोग देखेंगे क्या है पेशेंट का। मैं उसका रिपोर्ट डालती हूँ मैं सर। ठीक है, और आपने हाँ सब देख लिया अंजना मैम ने क्या बताया? हाँ हाँ, मैंने देख लिया। दशांग मतलब वो महाविषय गर्भ में शिग्रुत्व का काढ़ा बना के उसको पकाना है, उसका लेप है। और सहचरादि तेल का बस्ती देना है, मात्रा बस्ती उसको पेन के लिए। हाँ, और हाँ, दशमलव भी दीजिए। दशमोला रिश्तों की। हाँ हाँ इतना करिए। हाँ हाँ, मैं कल फिर से आऊंगी सर, पूरा हिस्ट्री लेके उसका। आप कल भी आएंगी, परसों भी आएंगी, डेली आने वाली हैं आप। हाँ सर, हाँ हाँ ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप बोलिए मैम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। सर एक इनफर्टिलिटी का केस डिस्कस करना था आपसे और अंजना मैम से। हाँ हाँ सर, मेरे पास एक कपल आया था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो आएंगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगी। तो सर वो जो मेल है, पहले तो उनको कुछ इन्फेक्शन था, उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह लिया तो उनका सीमेन में पहले पस सेल्स आ रहे थे, वो ठीक हुए, लेकिन उनका लिक्विफेक्शन टाइम मोर देन 1 आवर था। फिर वो मेरे पास आए थे तो पित्त प्रकृति सर मैंने पित्त शामक दिया था, शुक्र मातृकावटी दी थी, और पुष्प धनवा रस दिया था। फिर सर उन्हें तब वो दोबारा आए नहीं, 1.5 महीने बाद आए रिपोर्ट करवा के। अभी उनका ओलिगो वो आ रहा है, एस्थीनो जूसपर्मिया। हाँ, तो वो उसमें सर उसमें लिखा भी है, शायद उनका एब्सटेंट नहीं रहा इस वजह से उनका सैंपल गड़बड़ आया है, लेकिन वो लिक्विफेक्शन जो है वो अभी भी वैसे ही है, मोर देन 1 आवर। और स्ट्रेस भी बहुत है उनको सर। और हेतु में सर वो लोग बाहर का मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, मतलब आहार विहार ऐसे ही है। और वाइफ का ये है सर, पहले वो 8 महीने पहले मेरे पास गृहिणी चिकित्सा के लिए आई थी, एक ही बार आई थी, उससे उनको थोड़ा आराम हुआ तो वो दोबारा आई नहीं। फिर 1.5 महीने पहले ये लोग इनफर्टिलिटी के लिए आए, उसको प्रॉब्लम ये था, उसका पीरियड पहले रेगुलर नहीं था, इंटर साइकिल ब्लीडिंग हो रही थी, तो मॉडर्न में उसको डीएनसी उसका कर दिया। डीएनसी करने के बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो उसको मतलब योनि कंडू योनि स्राव वो सब था। तो मैंने उस समय उसकी गृहिणी की चिकित्सा और उसको 22 दिन पे ही पीरियड हो रहा था, तो मैंने उसकी गृहिणी की चिकित्सा की थी, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी इस तरह से दिया था, पत्रांगासव। तो इस बार तो सर उसका पीरियड ठीक आया, और मतलब लेकिन वो प्रोलॉन्ग रहा 7 to 9 डेज, 28 डेज पे आया। उसके भी सर हेतु बहुत हैं, मतलब वो किसी मंत्री के साथ पिए हैं तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घर का खाना उनको पहले ही से पसंद नहीं था, फास्ट फूड बहुत खाती हैं, और गृहिणी दुष्टि भी है सर, और ओबीज भी है। तो इसमें कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो वो आपसे डरती नहीं है। आपने जब मना किया कि हेतु सेवन मत करो, तब भी वही काम कर रही है। सर मैंने एक बार मेडिसिन दी, फिर सीधे 1.5 महीने बाद आई, मैंने उनको हाँ, टेस्ट ये लिख क्या किया था है? कि क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवा पाई तो 1.5 महीने बाद आई हैं। वो ठीक है, लेकिन आज भी हेतु सेवन करेंगी, कल भी करेंगी, परसों भी करेंगी, तो और ठीक मैंने है। उनसे कहा है सर कि मतलब अगर आपको चाहिए, आप सीरियस हैं तो फिर आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर करेंगे।
बोलिए कि कहते हैं सर घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। बोलिए कि फिर आप हमारे साथ आते रहिए, मिलते रहेंगे 10 साल 20 साल 30 साल, अच्छा है आप आते रहिए। रिजल्ट की अपेक्षा ना करिए कि 100% सक्सेसफुल होगा, ऐसे बोल दीजिए क्लियर क्लियर। दूसरा बात, आप उनको, जो हस्बैंड है उसका मास्टरबेशन का हिस्ट्री होगा, शुक्राशय का जरूर हिस्ट्री होगा, आप देखिएगा। जी सर। हाँ, तो आप उनका वो भी हेतु बंद करना पड़ेगा आपको। जी सर। पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना है, अपनी वाइफ से 3 महीना दूर रहना है। सर बिल्कुल। वो उसके लिए मैंने बोला है उनको कि आपको एब्सटेन करना है। तो क्या बोले? सर कह रहे थे करेंगे। लेकिन किया नहीं ना। सर आप, किया नहीं। आपको तो हाँ बोलते लेकिन कर नहीं रहे ना, फिर क्या फायदा? जी सर। इसमें हमें शुक्र शोधनीय गण देना पड़ेगा और वृश्य योग देना पड़ेगा हस्बैंड को। जी सर। सर वृश्य योग- शोधन भी करना पड़ेगा शोधन करेंगे तो और अच्छा है ना, वमन विरेचन बस्ती ये सब कर दीजिए, वो क्योंकि सर ज्यादा। पित्त प्रकृति है ना, तो मैं विरेचन का सोच रही हूँ कि विरेचन उनको आप दोनों दवा। को, हस्बैंड वाइफ को बुलाइए और 1 लाख का पैकेज दीजिए, 1-1 लाख का, और बोलिए पूरा 1 महीने का 1 लाख का लगेगा और आप आइए, सीरियस होइए, और नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और ये मत बोले पैसे वेस्ट होंगे, आप कर दीजिए, 1 लाख लीजिए, 2 लाख रुपया। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब पैसा देंगे ना तो सीरियसनेस आएगी उनको। जी सर। हाँ, और हेतु लिख के दे दीजिए कि ये फॉलो करना है आपको, और फिर जी उसके बाद सर। में वमन कराइए, विरेचन कराइए, जो उल्टा पुल्टा खाए उससे सब कचरा निकल जाएगा, उसके बाद चिकित्सा करेंगे हम। जी सर। सर उनमें क्या करना है, फीमेल में क्या करना है? फीमेल में यही हाँ। सब कचरा भरा हुआ है, सब अग्नि दुष्टि है, मल दुष्टि है, दोष दुष्ट है, धातु दुष्ट है, सब साफ सफाई करना पड़ेगा। जी सर। सर अंजना मैम थोड़ा गाइड कर देंगे। अंजना मैम बताएंगी। हाँ, अंजना मैम आप कुछ बताइए। जी सर, नमस्कार सर। जी सर। सर इसमें वही है कि जैसे मैडम बता रही है, दोनों पार्टनर जो है एकदम अपने कहना चाहिए ना कैरियर को लेके ज्यादा वो है, और अपना जो पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ को लेकर उतना सिंसियर नहीं है। तो पहले मैडम को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो वैद्य की आज्ञा को ही नहीं मानेंगे तो चिकित्सा बहुत मुश्किल होती है। धीरे धीरे एज बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते जाते हैं। जैसे आपको लग रहा है, मैडम ने जितना बताया कि जो है दृष्टि ज्यादा लग रही है, स्थूलता भी ज्यादा है, तो डाइट जो है मेंटेनेंस बहुत जरूरी होगी, क्योंकि अगर स्थूलता बढ़ेगी तो श्वासरोध हो जाए, श्वासरोध होने के कारण ही जो है वो आर्टर धातु भी प्रॉपरली नहीं बन रही है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनकी फॉलिकुलर स्टडी भी आपने नहीं कराई थी, अभी HSG भी नहीं हो पाया है, या फिर जनरल आपके पास जो रिपोर्टिंग्स होनी चाहिए वो सारी नहीं है। वो सब आप उनको करा दीजिए आप पीरियड आने के बाद में। और जी मैम, प्रेशर मैंने को लास्ट टाइम ही बोल दिया था उनको, इसी चक्कर में वो आए नहीं, इस बार भी उन्होंने करवाई नहीं है। उनकी मेरे पास उनकी वो थी मतलब 6 महीने पहले की जो हार्मोनल स्टडी थी। हार्मोनल स्टडी तो नॉर्मल थी, लेकिन उनका HSG नहीं हुआ था और अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, तो मैंने ये दोनों करवाने के लिए उनको बोला था। हाँ, तो उनका फॉलिकुलर स्टडी मैम। पीरियड तो से फिर रिलेटेड होगा ना, HSG तो जब पीरियड आएगा तभी होगा, छठे सातवें दिन। तो उनसे बता दीजिए कि जब आप इतना समय लगा रहे हैं, धीरे धीरे टाइम जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी ना, मैम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। बीच में आप पीरियड आ भी गया था मैम उनका, फिर भी नहीं करवाया उन्होंने। और थायराइड की प्रॉब्लम भी है उनको, मतलब वही प्रॉब्लम फीमेल में तो बहुत मतलब काफी सारी हैं। वही बात है ना, तो अभी वो एकदम सिंसियर ही नहीं है। अब जैसे आप कह रहे हो कि वो रोज खाएंगी, वही बाहर का खाएंगी, स्थूलता बढ़ती जाएगी। एक्चुअली तो उनको जौ का सत्तू ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। सुबह के समय उठ के उनको वही, जैसे हम लोग बताते हैं, दीपन पाचन के लिए नागकेशर घृत है, या फिर दाढ़ी मास्टर घृत है, वरुण शिग्रुपात है, नस्से है, नस्से बहुत जरूरी है ऐसे केसेस में, अदरक सरस का नस्से है, पुष्पधन्व रस है, काली मिर्च का पाउडर है। इस तरह के तीक्ष्ण उष्ण औषधियां देना पड़ेगा। और उसके उसके साथ जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कालमेघ है, कुटकी है, और कुमारी आसव है। देन उसके बाद बस्ती, मात्रा बस्ती की भी जरूरत पड़ेगी आपको, जब दीपन पाचन आराम से हो जाएगा, नस से शुरू करेंगी तो आप पहले यही करिए कि उनसे कहिए कि देखिए आप पहले डाइट बना दीजिए कि अब सत्तू लेना है आपको, आपको गरम शुगर स्वाद पीना है आपको, आपको थोड़ा सा लेखन औषधियाँ भी इनको ऐड कर दीजिए। जैसे कि जनरली आप बिरंग वगैरह, बिरंगादी लोहा वगैरह दे सकती हैं, जी त्रिपत्ती मैम। उसमें बना सकती हैं, थोड़ा सा उसमें अदरक मसूली दीजिए, और थोड़ा सा उनको वो करना है हमको। और साथ में संजीवनी जरूर ऐड कर दीजिएगा, गिलोय सत्व ऐड कर दीजिए। बाकी जैसे आरोग्य वर्धनी हम खाने से पहले देते हैं, और काचनार खाने के बाद दीजिए। सुबह को दाढ़ी मास्टर घर दीजिए।
और वरुण ग्लूकोज के साथ इसका अनुपान कराइए। और ये वाले जो कालमेघ गुटकी का पाउडर या कैप्सूल लगा के उसको कुमारी आशा के साथ दीजिए। और नाभि पूरण तो करें, आयरन तेल वगैरह लेती है रात में सोते समय 1 चम्मच 2 चम्मच। और डाइट एकदम उनकी बदल दीजिए, थोड़ा सिंसियर हो जाइए। जैसे सर ने कहा कि किसी भी तरह से उनसे यही कहिए कि अगर आप चाहते हो मेडिसिन करना तो फिर आपको हमने पैकेज बनाना है, एडमिशन करिए, यहाँ रहिए, इस तरह से आप आइए। और थोड़ा सा किसी भी तरह से उनको जब तक उनका रुझान नहीं होगा ट्रीटमेंट पे तब तक एडवाइस देना बेकार होता है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ जी ट्रीटमेंट इस तरह से स्टार्ट करके इन्वेस्टिगेशन करा के फिर हम लोग के साथ डिस्कस करते हैं। जी मैम, इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए मैंने बोला मैम एरन तेल मैंने दिया था विरेचन के लिए। उनको मतलब पेट भी उनका एक बार में साफ नहीं होता है, 2-3 बार जाना पड़ता है, वही मैंने मॉर्निंग कहा में। ना, तो विरेचन कराइए, सुबह ही सुबह दीजिए। फलत्रिकादी क्वाथ दे दीजिए सुबह, दाढ़ी मस्तक चूर्ण जैसे बताया ना, दाढ़ी मस्तक घर देंगी ना अनुपान आप ऐसे में, फिर आप फलत्रिकादी क्वाथ दीजिए, आराम मिल जाएगा। मैम और वरुण ग्लूकोज आप पूड़िया जो बनाएंगे उसके साथ वरुण ग्लूकोज ऐड ऑन कर दीजिए, है ना। कुमारी या सबको आप बटी के साथ दे दीजिए, आरोग्यवर्धनी बटी के साथ दे दीजिए, है ना, सुबह ऐसे कर दीजिए। थैंक यू मैम। प्रणाम मैम, मेरा आपसे ही क्वेश्चन था। अंजना मैम। जी जी मैम। जी मैम। हाँ जी मैम, मेरे एक पेशेंट थी, तो मैंने आपका ही लेक्चर सुन के एक आपने वो उसमें बताया था क्रव्याद रस संजीवनी वटी और कई चीजें बहुत अच्छी बताई थी इसमें सिस्ट में। तो इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, 5 ईयर से उनको इनफर्टिलिटी थी। तो अभी उसका जो सिस्ट है वो तो ठीक है, तो अभी मैं उसको विरेचन देना चाह रही थी। आप ही के एक लेक्चर में मैंने सुना था कि उसको विरेचन करवाने के बाद से उसको इनफर्टिलिटी के लिए ट्राई कराना चाहिए, एकदम नित्य विरेचन का आपने बताया था, तो वो कब देना है? एक्चुअली मैडम पहले उसकी हिस्ट्री बता दीजिए ना, पेशेंट क्या मतलब कि जो आप बता रहे हो ना सिस्ट था, तो कितना कितना साइज का था? पीसीओडी था उसको। अच्छा, तो इस अभी समय हाँ पीरियड्स रेगुलर हो गए? हाँ, पीरियड्स अब रेगुलर हो गए। उसका शुरू से 22 डेज का साइकिल था, तो अभी उसको 22 डेज पे 3 बार साइकिल आ चुका है। तो अभी उसका मतलब जैसे प्रेजेंटली उसका साइकिल मतलब कल शुरू हुआ था, तो इसलिए मेरे को ये याद था कि विरेचन करवाना है, बट कब कराना है वो मुझे पता नहीं था। अब जैसे आपने सिस्ट भी कराया है, सिस्ट का भी आपने किया है, तो उसमें भी आपने और क्या क्या दिया था? तो याद रस वगैरह तो दिया था? हाँ मॉर्निंग हाँ जी, में क्रव्याद रस संजीवनी वटी और इसके साथ में पैरेलल कुमारी आसव दिया था, अशोका रिष्ट और दशमूला रिष्ट दिया था। ऐसे बीच बीच में कर करके कई मेडिसिन दी थी, जैसे चंद्रप्रभा वटी भी दी थी, बीच में पुनर्नवा मंडूर भी दिया था। ऐसे मतलब चेंज कर करके तो फिर धीरे धीरे उसको बीच बीच में रजय प्रवर्तनी वटी भी दी। तो उसको अब साइकिल 3 साइकिल उसको आ गए हैं, मतलब ये अभी उसका 3rd साइकिल आया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। बट उसको विरेचन मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि इनफर्टिलिटी में विरेचन कराने के बाद उनको मतलब कंसीव के लिए हमें बोलना चाहिए। दाढ़ी मास्टर रत ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें आरघर चूर्ण या फिर निशोध चूर्ण मिला दीजिए, मॉर्निंग आवर्स में उसको दीजिए, ठीक है। और साथ में अगर पेशेंट ले पाता है तो फिर जैसे आप ट्रीटमेंट चला ही रहे हो, आरोग्यवर्धनी वगैरह दीजिए, पुष्पधन रस थोड़ा सा। आरोग्यवर्धनी मैम मैंने दे दी उसको ना। तो अभी नित्य विरेचन में मैं जनरली यही चीज प्रेफर करती हूँ पेशेंट को। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, दाढ़ी मस्तक घृत, हाँ आरघर चूर्ण, ठीक है, या फिर निशोध चूर्ण, ठीक है मैम। अंजना मैम, ये मैम उसको रात को ये सारी चीजें उसको रात को दे दूं या सुबह घृत के साथ देखिए निशोथ और आरगवत रात को? मैं तो ऐसा करती हूँ, पेशेंट को मॉर्निंग आवर में ही बोलती हूँ, जब सुबह उठो तो उसको स्टार्टिंग में लो, रसायन काल में ही लो, लेकिन लो सुबह ही गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, फिर मैं उसको सुबह ही दे दूंगी। पहले उसको दाढ़ी मस्तक और घृत दे दूंगी और फिर सुबह ही उसको निशोथ आरगवत से उसको विरेचन करा दूंगी। तो ये कौन से दिन करना है पीरियड्स के? आज उसका 2nd डे है। 3rd 4th डे से स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें स्नेहपान करवाने की जरूरत तो नहीं पड़ती सेपरेटली? दाढ़ी मास्टर घृत दे रहे हो ना आप? ठीक है, तो नहीं इसकी मात्रा में मतलब 100 ml तक कर दूं, उसको बोलूं कि जैसे पेशेंट एक कितना? दिन में? पेशेंट अभी स्टार्टिंग में पेशेंट पे डिपेंड करता है, पहले आप उसको 2 चम्मच 3 चम्मच से स्टार्ट करिए, है ना। जी जी ठीक है मैम, वो ले लेगी, उसका वेट ठीक है जी। कौन से दिन विरेचन करना चालू करना है मैम? पीरियड जब खत्म हो जाता है, सिचुएशन ऑफ मेंस के नेक्स्ट डे से। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी मैडम जी मैम, एक प्राइम गुड इवनिंग मैम,
जी मैम। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी की केस थी देखिए, जो फर्स्ट टाइम 32 ईयर्स के बाद में कंसीव हुई थी, प्रेगनेंसी नेगेटिव आई थी लेकिन फिर भी कंसीव थी, फिर जी 12 डेज में उसका अबॉर्शन हो गया। मैम उसका ना 2 महीना हो गया लेकिन मेंसेस नहीं आया है। इसकी और वो एंडोमेट्रियल थिकनेस एंडोमेट्रियल थिकनेस 8.8 है, कोई भी रेमिनेंट्स नहीं है, सोनोग्राफी बस्ती रिपीट करा दिया, दी है। मात्रा बस्ती मैंने दिया, बस्ती 7 दिन मैंने मात्रा बस्ती भी दिए, किससे नस्सी भी दिया मैंने था? कंटिन्यू रखा। किससे हाँ दिया था? मैंने मात्रा क्षीर वाला तेल से दिया था। थोड़ा सा बाकी वो क्वेश्चन लेखन दीजिए, या दशमूल तेल से या सहस्रादी तेल से, है ना? उनका इस तरह रस और अनुलोमन, रक्त हाँ कैसा है? हिंगवादी तेल बहुत काम करेगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैम अनुलोमन होना चाहिए वायु को। और अनुरिता में उनका HB लेवल कितना है? क्योंकि मैडम सर एचबी भी उनका, क्योंकि उनका किडनी स्टोन तो डिसॉल्व हो गया लेकिन गॉल स्टोन्स थे ना, तो नहीं, इसलिए तो उनका आप एलोपैथिक उनका रसपाचक हाँ बोलिए ना सर। आप उनका एचबी हेतु 10.8। निकालिए, क्या रात्रि जागरण हो रहा होगा? वायु नहीं सर, वो जो एबॉर्शन उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था ना सर, तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उसको मैंने पूरा 14 दिन अभी नस से चला, अभी सिर्फ मैं जब से दिल्ली आई तब से 5 दिन से नहीं है उसका, तो क्या लेकिन 14 दिन नशे से उनका डिप्रेशन से जो बढ़ा हुआ वायु है वो ठीक हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं सर, लेकिन ब्राह्मी ग्रोथ चालू है, दाढ़ीमादी ग्रोथ चालू है, पुष्यनुक चालू है, होने दीजिए उसको ना, मैंने अभी होने हाँ दीजिए, स्नेहन होने दीजिए ना, फिर आएगा। हाँ तो मैम मैं ये पूछ रही थी कि पुष्यनुक बंद कर दीजिए अभी। पुष्यनुक बंद कर दूं? हाँ मैम अभी एक पूछना था मुझे, जी। तो रजत प्रवर्तनी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं दिया मैम, सिर्फ शिग्रुगन मैंने दिया था जब उसका एबॉर्शन हुआ था। तो अभी इस समय क्या क्या चल रहा है उसको, इस समय उसको बताइए। अभी उसको सिर्फ वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है लेकिन मेंसेस नहीं है। वो मुझे बोल रही कि मुझे कंसीव करना है, तो अभी नेक्स्ट मैंने उनको बोला जब तक साइकिल नहीं आती तब तक आप सोनोग्राफी कराए, तो सोनोग्राफी एब्सोल्युटली ओके है, कोई पीसीओडी फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि उसको आप दोनों ये कीजिए ना, ये आर्तव जनन के लिए तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के वो दीजिए, और दूसरा हमारे जो सर का फॉर्मूला है, ग्रंथिरस फॉर्मूला, पाठा इंद्रवर त्रिकटु, इसका काढ़ा दीजिए, अपने आप आ जाएगा, मेंसेस खुल के आएगा। 3 दिन सर तिल का काढ़ा और पपीता, ये 2 चीज भी उसने उसके साथ में 3 खाई दिन थी। नहीं, कंटिन्यू दीजिए, कंटिन्यू दीजिए। कंटिन्यू दूध चलेगा सर, क्योंकि उसके गॉल स्टोन से सर काफी सारे अभी कुछ कम हुए, मल्टीपल से स्टोन। गॉलस्टोन बढ़ेगा, ये मैंने पहली बार सुना। नहीं सर, मुझे बस और कुछ नहीं, हीट ना बढ़े, मुझे ऐसा लगता है उष्ण गुण का है ना, उष्ण बढ़ेगा इसलिए। तभी तो आर्तव आएगा। अनुरिता मैम। हाँ जी बोलिए ना सर। वो तो ठीक है सर। सर मैम पता क्या कहना चाह रही है? मैम कह रही है गाल स्टोन तो पहले उसको कहीं एपिगैस्ट्रिक जब तक उनका सौम्यता कम नहीं होगा उनको मेंसेस नहीं आएगा, इतना भी नहीं देना है, मेंसेस आने तक बस दीजिए। हाँ बराबर। बोलिए ना, एक प्रथमन नस्य के बारे में कामिनी धीमान मैम का एक लेक्चर, अंजना मैम भी उसमें थी, तो उसमें बताया था कि काली मिर्च या त्रिकटु का प्रथमन नस्य डायरेक्ट पाउडर अगर जो नाक में डालते हैं तो भी वो एमिनोरिया के लिए बहुत अच्छा रहता है और उसका मेंसेस आ जाता है। मैडम ऐसे अंजना मैम ऐसे अदरक सोरस का बताती है इंड्यूस करने के स्टिमुलेशन। वो शायद कामिनी धीमान मैम ने बोला होगा। तो हाँ है, काली मिर्च का भी है। एक्चुअली मैम देखिए उसमें 2 बातें हो सकती हैं। आप जैसे कह रहे हो ना कि उसका जो है यूएसजी नॉर्मल आया है और 8 बता रहे हो ना आप उसको, 33 है मैम अभी। हाँ और पिछली बार भी आप बता रहे हो कि उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा था और वो पॉजिटिव हो गई थी, है ना? हाँ। तो ये 8 में आया है, 8 मिलीमीटर जो आया है, ये कब की है रिपोर्ट आपकी? एंडोमेट्रियल जस्ट मैडम जून में वो कंसीव हुई थी, 8 जून को उसका कंसेप्शन का ये था, उसके बाद में 18 को उसको कुछ तो भी मेंसेस शुरू हो गई थी, तो जुलाई में नहीं आया या तो ऐसे उसका मतलब। आपने यूएसजी कब कराया था? उसके बाद 1 महीने के बाद में, जब 15 डेज ऊपर हो गए थे तो उसके बाद में मैंने ये कराया था यूएसजी, मतलब लास्ट मंथ ही समझिए। अभी इस मंथ नहीं हुआ ना? नहीं मैम, इस मंथ मैं फिर से कराती हूँ मे बी कि एक बार। और हस्बैंड वाइफ साथी है? मैम नहीं, उनको मैंने एब्स्टिनेंस बोला है ना, क्योंकि जब मेंसेस आएगा ओव्यूलेशन साइकिल इंड्यूस होने के बाद में फिर से उनको मैं इवन डेट्स दे दूंगी। हाँ तो एक बार एंडोमेट्रियल थिकनेस की कंडीशन हम देख लेते हैं ना, जब ये बात हो रही थी कफ कितना उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बाद वायु का प्रॉपरली अनुलोमन करना होगा। अब यहाँ पे क्षीर वाला तेल उतना अच्छा काम नहीं करेगा क्योंकि थिकनेस बढ़ गई है और क्षेत्र तैयार हो गया है, तब यहाँ पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसको रेगुलर रहता है, और जो भी है उसको सद्य विरेचन
या फिर मृदु सनसनी में हमेशा देती हूँ, क्योंकि मैं गॉलस्टोन कहीं भी बढ़ने नहीं देना चाहती, तो मैं हमेशा 3 या 4 दिन में उसको या तो अभिपत्तिकर, नहीं तो फिर त्रिवृत सोनामुखी या फिर त्रिवृत अवलेहम, ऐसे कुछ ना कुछ छोटा छोटा डोसेज ये करती रहती हूँ, ताकि अपान का भी इस काम हो और पित्त ना बढ़े। तो नहीं, वो आप भी कृष्ण तेल कौन सा? में ना थोड़ा सा भारंगी मिलाइए, भारंगी क्वाथ, कृष्ण तिल क्वाथ है ना, उसमें थोड़ा सा हाँ, भारंगी कृष्ण तेल था। जब तक कृष्ण तेल नहीं देंगे आर्तव जनन के लिए, ऐसा नहीं करेंगी, तब तक कैसे? और कृष्ण तिल का जब काढ़ा देंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बढ़ेगा? मुझे आज तक अभी तक नहीं समझ आ रहा है ये चीज। सर मैंने गॉल ब्लैडर बढ़ेगा, स्टोन ऐसे नहीं बोला। तिल तेल जो भी है, तिल का जो ब्लैक तिल है, उसको 2-3 दिन मैंने दिया, 3 मुझे दिन ऐसे में लगा कि नहीं कोई होगा, 3 दिन में मेंसेस आए क्या? ठीक है ना, फिर और आगे देती हूँ मैं, लेकिन मैं दीजिए। भारंगी क्वाथ भी मैडम डालने के लिए बोल रही हूँ ना हाँ वो भी मैम, डालिए, तकरीबन और वो इतना। ग्रंथिरज फॉर्मूला भी दीजिए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग हाँ स्ट्रांग होने दीजिए। ठीक और है जब मैम, ठीक मेंसेज है आ जाए तो बंद कर दीजिए, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं बढ़ेगा, उतना पित्त नहीं बढ़ना है, मेंसेज आने तक तो दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। मैम भारंगी क्वाथ 50 ml ऐड कर दूं, एक 100 ml जो हाँ काढ़ा मैम, बना के? हाँ हाँ हाँ। चलेगा मैम, और चलेगा। दूसरा बात थैंक है यू। कि आपने ये बोला कि वो स्ट्रेस में थी, उनका एबॉर्शन का भी हिस्ट्री है, तो उनके बॉडी में नहीं रुक्ष नहीं सर, ये हिस्ट्री वाली नहीं, वो इनफर्टिलिटी केस अलग है। ये फर्स्ट टाइम कंसीव हुई थी इनफर्टिलिटी की 4 महीना की ट्रीटमेंट के बाद में। सर इसको आईवीएफ और इसका -0.75 AMH था सर, ये वो वाली केस है। मेरी 7-8 केस में से मैंने ये केस ठीक है, प्रेजेंट तो है। कैसे भी वायु तो बढ़ा हुआ है ना, आपको स्नेहन भी करना चाहिए, हाँ, आपको घृतपान कराना चाहिए इनको, 50 ml to 100 ml घृतपान होता है सर डेली, 50 to हाँ, 100 ml। और ये भी दीजिए, फल घृत भी दीजिए, तभी तो होगा। ठीक ठीक है सर। हाँ, मैं आपका केस सॉल्व कराना चाहता हूँ, इसलिए फल घृत खिला रहा हूँ, 4-4 चम्मच यहाँ 3 बार खिलाइए। ठीक है सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और पवन जी कुछ बोल रहे थे, उनका भी बात सुन लेते हैं। हाँ पवन सर। पवन मैं सर तो और सरोज जी। मैं तो सर मैम के कैसे, मैम जब कृष्ण तिल की बात आती थी तो मैम के दिमाग में एक ही बात है, ज्यादा डरी हुई थी भाई उनको कभी वो गाल स्टोन की वजह से ना ज्यादा एसिड ना बन जाए और वो पेन दोबारा स्टार्ट हो जाए, इसी वजह से। हाँ सर, सौम्यता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए आर्तव नहीं आ रहा है, आग्नेय आर्तव है। इसी वजह से वो बार बार काले तिल का हम काढ़ा बता रहे हैं, तो वो बार बार उस चीज को कह रहे हैं, वो मेरे को गाल स्टोन बढ़ने नहीं देना। हाँ, और ये यही बात है ना। हाँ बराबर, ये 4 महीने में 9.5 सबसे बड़ा था, वो अभी 8.5 हुआ है लगातार के, और वो फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब फिर इतना आप विरेचन, इतना। आप उनको मेंसेज ही नहीं आने देंगी, अगर ऐसे डर के रहेंगी तो कभी नहीं आएगा मेंसेज। सर ऐसे मत नेगेटिव कुछ बोलिए, तो मैंने ऐसे कहा था। आप दीजिए ना, नहीं बढ़ेगा, आप हाँ तो दीजिए। मैंने नहीं बोला, नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। और ये सरोज मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते थे, इनकी भी बात सुन लेते हैं। मिश्रा जी। सर ये वही बोल रहा था कि मैं त्रिकटू का और काली मिर्च का जो प्रधमन नस्य होता है, वो अगर मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं तो प्रधमन नस्य दे के उससे मेंसेस लाने का किया जा सकता है, और उसको यस ऐसे ही, हाँ यही बोल रहा था। और ये त्रिकटू या काली मिर्च का इंडिकेशन हम लोग जो गाल ब्लैडर का जो स्टोन हुआ है उसमें भी हम करते ही हैं, त्रिकटू को देते ही हैं, ताकि देते हैं ना, स्टोन थोड़ा स्त्रोत्र दूर करने के लिए त्रिकटु देते ही ना। जी जी सर ग्रंथिरज फार्मूला का पार्टनर त्रिकटु और इंद्र समान भाग में समान भाग में मतलब लेके काढ़ा बना के सुबह शाम 50 ml दीजिए, उससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा, मेंसेस खुल के आएगा। और इंडोमेट्रियल लाइनिंग को और अच्छा करने के लिए एक उत्तर बस्ती का आवाज सर का लेक्चर जो था, तो आवाज सर में बताया था कि जो हमारा फलघृत होता है, तो फलघृत को जब हमारे पीरियड्स रुक चुके होते हैं, नहीं रहे ना, इंटरनल लॉस तो बंद है सर, ये कैसे देंगे? अच्छा हाँ, इंटरनल लॉस बंद है तब तो नहीं दे सकते, अगर इंटरनल लॉस खुला होता तो उसमें 1.5 से 2 अभी तो ml बंद है, पूरा चिपका हुआ है। जी हाँ फलघृत दिया जा सकता था, तो वो यूट्रस लाइनिंग को बड़ा अच्छा कर देता, मतलब तीनों जो लेयर्स हैं वो बड़ी अभी तो प्रॉपरली बन पॉसिबल ही जाती नहीं है। जी। फलगुट का पीछू दे रहे हो फिर भी। ताप्यादिल और नवायस्लॉव ऐड कर दीजिए, थोड़ा रस। नवायस्लॉव ऑलरेडी चालू है सर, नवायस्लॉव चालू है। आप सब कुछ दे रही है, सब अच्छा दे रही है, लेकिन शरीर में उष्णता बढ़ेगी। हाँ इसीलिए मुझे डर लग रहा था सर कि मैं कहाँ गलत हूँ, एक बार पूछ लो। ठीक है, आप सब अच्छा दे रही हैं, सबसे अच्छी डॉक्टर है आप।
आपने Thank कहा you, कि sir. मेरा नाम मत बोलो, तो मैंने बोला कि मोगेम्बो बोलो। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने मैं पूरे कहा दिन था कि मेरा नाम मत बोलो। और सर खाना उष्णता खाने तो आई है सर। ऑलरेडी उष्णता इसमें ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो हम लोगों को चिकित्सा में ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें जो अम्लधर्मी चिकित्सा का सोचना सर पड़ेगा। आपने ये विषय निकाला है तो उसका मैंने हेतु में बचपन जी का मानस हेतु निकाला है। वो 5 इयर्स की थी जब उसके जी डैडी गुजर गए थे। उसकी मॉम ने जी उसको अपब्रिंग किया है और जी बिकॉज घर चलाना पड़ता था, सतारा सांगली एरिया में बड़े बड़े ऑक्यूपेशंस नहीं, तो वो टोबैको का वो जो रोल करके बनाते हैं ना बीड़ी, बीड़ी, वो हाँ। उसकी, हाँ, क्योंकि उसका कोई ऐसे हैबिट नहीं है, वो प्योर जैन है सर। और अच्छा जैन में पूरा जैनिज्म फॉलो करती है। नमक तीखा नॉनवेज, ये क्या बोलते हैं जो अरविंद सर है ना जितने स्ट्रिक्ट, प्याज लहसुन। वो उतनी। इसलिए आई वाज सो स्टक्ड अबाउट इट कि यार इतने मल्टीपल गॉलस्टोन क्यों? तो ये सिर्फ जो हम बोलते हैं ना वेग उद्वेग और चिंतन अति चिंतन, ये सारे हेतु। और दूसरा चीज मे बी, ऐसे मेरा मानना है सर, आई डोंट नो, टोबैको के जो फ्यूम्स रहते हैं सर, वो जी फ्यूम्स से आपका जो भी क्रिबिफॉर्म प्लेट और आपका जो भी ब्रेन का है, वो शायद हार्मोनल एक्सिस को डिस्टर्ब किया होगा, जिसकी वजह से वो ये स्टेज में हो सकती है। मैं अंजना मैम के सामने मतलब पूछ रही हूँ कि ऐसे हाँ हो सकता है क्या, क्योंकि बीड़ी उसके पीती थी ना, बीड़ी पीती थी हाँ, ना, हाँ, तो ये बीड़ी नहीं के नहीं, दारू बीड़ी बनती थी बचपन से। बनती तो कैसे भी जा तो रहा था ना वो पैसिव वही तरीके ना से सर, वही मैं वही तो बोली, पैसिव, जैसे पैसिव स्मोकर है वैसे पैसिव इनहेलर ऑफ टोबैको निकोटिन। हाँ अंजना मैम ऐसे हो बुद्धिन्द्रिय सकता है क्या? परीक्षा, होता है। बुद्धिन्द्रिय तो परीक्षा रस धातु है में गुरु। दृष्टि तो आ ही रही है ना मैम, और हाँ यहाँ मैम, पे और बीड़ी मैं कम है ना? जब यहाँ रस पे धातु बीड़ी में कामगार दृष्टि है आ रही ना, है तो उत्तरोत्तर धातु में दृष्टि आएगी आएगी। हमारे घर मैडम बीड़ी कामगार है उसने ना, 1 वहाँ भी साल, ऐसे ही था हेतु, बहुत सारे हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं वो गॉलस्टोन का हेतु निकाल रही थी ना, तब मैं मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था। 1 साल का उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जो काफी सारे उसको द्रव्य वगैरह दे रहे, लेकिन उससे मैंने ऐसे कभी देखा नहीं कि इतने सारे गॉलस्टोन्स हो गए, तो शायद उसको ये बचपन से हो सकता है। मैम जैनी लोग होते हैं ना, ज्यादा रुखसार ज्यादा लेते हैं। नहीं सर, ये ना मतलब मैंने जो 50 ml घी बोला था इतनी खुश हो गई। मीठा खाती है, नहीं जैन मैदा लोग वगैरह नहीं खा। रोटी में घी डाल के खाते हैं ना डेली। हाँ हाँ 4F फैक्टर, 4F फैक्टर, फीमेल फैटी 40 फर्टाइल। ठीक है, अभी अनुरिता मैम और लोगों का चांस देते हैं, क्योंकि और भी लोग हैंड रेस किए हुए हैं, हाथ दुख जाएगा उनका। एक ये आशा मैम, कमल मैम, शशि मैम। सर वो पेशेंट आ गए, आपके पेशेंट आ गए हैं? एसपी दुबे जी। एसपी दुबे सर, आप कृपया दुबे जी अपना वीडियो ऑन करिए। 1 मिनट दुबे जी, 1 मिनट रुक जाइए। और लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? आशा मैम, बंसल सर। सर गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम। अनुरिता मैम, आपने ये अपना जो गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताया, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कुछ चलाया था क्या उनको? मैम है, मैंने 2-3 महीना वो स्टोन के लिए भी काफी कुछ, जितना यहाँ पे बातचीत हो रहा था वो भी मैंने किया। ऑलिव ऑयल का किया, फिर जो पंचतिक्त गुगुल है, गोक्षरादि पुनर्नवा, वरुण रोहित अकारिश, ये भी सारी चीजें मैंने की थी कि जैसे जैसे फैक्टर्स मुझे मिलते गए, लेकिन उसका सिर्फ साइजेस कम हुआ है और जो 10-12 स्टोन थे वो 9 पे आ गए हैं। किडनी स्टोन दोनों थे वो निकल गए मैम, लेकिन अभी तक गॉल स्टोन जो है ना उसके ऊपर फिर गॉल वो स्टोन के लिए मतलब मैं आपको गॉल एक स्टोन में फार्मूला बताता त्रिविक्रम वाला फॉर्मूला सर का चलाइए ना, त्रिभंग त्रिविक्रम रस। त्रिविक्रम रस। मैं एक और फार्मूला बताता हूँ आपको। जी सर। पहले आप रिपोर्ट्स भेजिए तो मैं आपको ग्रुप में एक फार्मूला बताऊंगा। वो 9 पक्का पे सर, ठीक है निकाल ही देते हैं ना हम लोग। ठीक है सर, ठीक है, वाओ सर, भेजिए ओके, थैंक यू, ठीक है। कमल थैंक जी, यू आशा मैम। हाँ कमल वेलकम जी, मैम। शशि मैम, कुछ बोलना है तो बोलिए जल्दी, नहीं तो हमें पेशेंट देखना है। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक क्वेरी पूछना था। हेलो हाँ हाँ हेलो सर। बोलिए। सर विरेचन में जब, हेलो बोलिए, सुनाई दे रहा है। हेलो इनको ही सर, हमारे विरेचन में हम स्नेहपान के बाद जब विरेचन देते हैं और संसर्जन क्रम करते हैं, जब संसर्जन क्रम चलता है तो मात्रा बस्ती कंटिन्यू करनी चाहिए क्या इनफर्टिलिटी पेशेंट में? संसर्जन क्रम में अग्नि मंद रहता है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
हाँ वही पूछना था, क्योंकि मात्रा बस्ती देनी चाहिए। और वातज प्रकृति का पेशेंट हो और विरेचन का वेग ही न आए तो उस टाइम पे क्या करे उसका सर? मतलब है कि घी आपने 1 चम्मच ही खिलाया होगा 7 दिन में। सर लास्ट डे का घी उसका 250 ml था, लेकिन नहीं, उसको तब भी वेग ही नहीं आए। सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं मिले होंगे, उनका घी सर कम पड़ अगले गया। दिन नहीं सर, अगले दिन उसका मोशन होके उससे वो बोली कि द्रवमल प्रवृत्ति पिस्चिल और ऐसी स्नेह युक्त थी, वो भी बोली। और पेशेंट क्या सर क्या हुआ था, विरेचन योग देने के बाद उसको 2-3 वोमिटिंग हो गए सर, लेकिन विरेचन नहीं हुआ। तो इससे वोमिटिंग में क्या हम दोषों का आपने ऊर्ध्व भाग में विरेचन का द्रव्य हीन वीर्य वाला दिया होगा, उसका पोटेंसी कम होगा। सर आपका विरेचन वटी लघु सूचेकर और हरित की चूर्ण दी थी मैंने। तो उसका पेशेंट दोषों का उत्क्लेश इतना ज्यादा हुआ कि ऊपर से निकल गया, फिर से आपको विरेचन। हाँ तो फिर कितने दिन बाद दे सर, या संसर्जन क्रम होने के बाद दे, कैसे करे उसको? कितना वोमिटिंग हुआ? 3 वोमिटिंग हो गए सर पेशेंट को। ठीक है, तो आधा घंटे के ठीक है, उसमें पित्त निकला क्या? सर वो बोलती है कि येलोइश निकला, थोड़ा सा फेन युक्त भी था और थोड़ा सा ऐसा आम्लधर्मी मानो मुंह मिचला रहा था, ऐसे अम्बट बोलते ना वैसे तो उसका मुंह आज से। पेट साफ हुआ क्या उनका संसर्जन क्रम के टाइम? पेट साफ होने के लिए उन्होंने सिर्फ मुग्धयुषी लिया था, तो उसका पेट अभी साफ, ऐसे बोलती नहीं पेट में सो हुआ ऐसे बोली पेशेंट को। तो इसीलिए मैंने बोला 7 दिन फिर से संसर्जन क्रम करके फिर से घृतपान करके फिर विरेचन रोटी दे दीजिए सर। लेकिन अभी तो माने तो हम ये वमन हो गया, और वमन के बाद विरेचन हम 7 दिन के बाद। अग्नि कैसे और बल अग्नि सर बलहीन बल की है, अग्नि अच्छी है पेशेंट का, दीपन पाचन किया मैंने 1 महीना, अग्नि अच्छा हुआ है पेशेंट का, लेकिन उसका हीन बलहीन है ना, तो अभी विरेचन मत कराइए, थोड़ा 7 दिन रुक जाइए, बल बढ़ने दीजिए। वही मुझे संसर्जन हम 3 दिन का कराइए, 4-5 दिन का कराइए, थोड़ा भूख लगने दीजिए, ताकत आने दीजिए, उसके बाद आप 1 दिन घी पिला के फिर विरेचन वटी रात को दे सकती हैं। थोड़ा ताकत तो चाहिए ना विरेचन के लिए। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर शशि मैम कुछ बोलिए, आप जल्दी कंप्लीट करिए। शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वो आरपीओसी वाली जो पेशेंट नहीं थी, तो उनको 7th तक पीरियड नहीं आया था ना, मैंने पूछा था फिर। तो उनको फिर 8th को पीरियड आ गया, और अभी वैसे जब कराया तो उसमें सब कुछ क्लियर है, मतलब सही हो गया। तो वही बताना था। पेशेंट बोल रही थी आप, कौन से पेशेंट? सर एक पेशेंट थी ना जिनको 26 मार्च को पीरियड सही आए थे, फिर अप्रैल में जो आया था स्कैंटी पीरियड थे, फिर मई में मतलब 10-15 दिन बाद आ गया था, बट उन्होंने जून में टेस्ट कराया था 4 तारीख को, और 4 तारीख को जब टेस्ट कराया था देन यूपीटी वाज पॉजिटिव। फिर 6 जून को उनको पीरियड्स आ गए थे, तो उनको लगा कि ठीक है सूतिका परिचर्या फॉलो कर रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं एक बार अल्ट्रासाउंड करा कर देख लेते हैं कि क्लियर हुआ है कि नहीं। तो फिर अल्ट्रासाउंड जब कराया था तो उसमें रिटेंड प्रोडक्ट था कंसेप्शन का। वो तो फिर उसके लिए याद है आरोग्यवर्धनी, टंकण, ये सब सारी चीजें चली थी, और मतलब एरंड क्वाथ, 10 मूल क्वाथ, ये सब सारी चीजें चली थी। फिर उसमें देवदारवादी क्वाथ भी चलाया था, आपसे एक बार बात किया था तो हुआ था कि कार्पस मुलासो चला दो, बट लखनऊ के आसपास कार्पस मुलासो नहीं चला था, मिला था। फिर उसके बाद इनको पीरियड नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा तिल का काढ़ा ले लीजिए गुड़ के साथ, और तब हुआ था कि फिर भी 1-2 दिन हुआ था, नहीं आ रहा था, कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी, तो परेशान थी। तो आप लोग से भी बात किया था, तो हुआ कि उनको बोल देना कि फिर चले जाएंगी गायनेकोलॉजिस्ट के बाद। तो 7th को मेरी बात हुई थी, फिर 8th को उनको आ गया, उन्होंने बताया नहीं था। फिर कल रात को मैंने उनको टेक्स्ट वगैरह किया, तो उन्होंने कहा मैम हो गया है, सारी चीजें हैं। तो साफ हो गया ना, पूरा क्लियर हो गया ना? हाँ जी सर, इस बार क्लियर हो गया। देखिए बट पेशेंट चली गई थी मतलब लास्ट में एलोपैथी में, मतलब उन्होंने जिस दिन उनको दिखाने गए उसी दिन वो आ गया, मतलब 7th को बोला था मैंने कि 3 दिन बाद जाना, तो 8th को आपने चली क्या गई दिया था उसको? मैम ये जामनगर का एक्चुअली एक केस था, स्वप्नी सल ने भी क्लास में मतलब उसमें ग्रुप में पोस्ट किया था, तो एग्जैक्ट वैसा ही केस था कि प्राइमरी ग्रेविडा थी और खराब हो गया था, तो उसमें मतलब पीरियड आने के बाद आरपीओसी था, तो उसमें आरोग्यवर्धनी थी, टंकण था, और 10 मूल क्वाथ था, एरंड क्वाथ था,
और एक मेडिसिन और है, देवदारवादी क्वाथ चलाया था मैंने। और बाद में फिर साथ में मैंने मतलब महीने भर बाद फिर ये चला दिया था, तिल का काढ़ा गुड़ के साथ लेने के लिए बोल दिया था उनको। अनुरिता थैंक यू मैम। काढ़ा दीजिए, आप तो जान हाँ जी सर, अनुरिता मैम को बोल रहा हूँ। अनुरिता मैडम ये बोलते हैं मेरा नाम मत लिया करिए, चली गई मैम शायद, ठीक है बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा किया मैम, शशि मैम। थैंक यू सर, आप लोग की वजह से हुआ, क्योंकि नॉर्मली अभी तक तो जैसे अजवाइन वगैरह मैं चलाती थी यूपीटी पॉजिटिव में, या नहीं रहता था यूपीटी पॉजिटिव तो तिल का काढ़ा चलाए थे। बट फर्स्ट टाइम ये पेशेंट था कि ये फंस गया था थोड़ा सा, तो मैं परेशान थी, पर आ गया तो मैम आ गई है। अनुरिता मैडम ये देखिए इनके पेशेंट को कितना अच्छा से मैसेज आ गया। आप भी तिल का काढ़ा वाला करिए भारंगी डाल के। सर तिल का काढ़ा तो सिंपली आप बस उसके साथ भी चला दो ना, जैसे 10 ग्राम तिल ले लीजिए और 200 ग्राम पानी में उबाल करके 50 से 60 ग्राम हो जाए, और उसमें 10 से 15 ग्राम गुड़ दे दीजिए और 3 दिन दे दीजिए, पीरियड आ जाते हैं। और साथ में इसमें टंकड़ भस्म और योगराज गुगुलू ऐड कर दो। मैम एक बार रिपीट करिए तो, आप जो बोले वो। मैम लिखिए, तिल का काढ़ा, तिल लेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम, हाँ। पानी लेंगे 200 ग्राम। हाँ। इसको आप बॉयल कर लीजिए, 50 से 60 ग्राम पानी बच जाए। हाँ वही वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन आप शायद गुड़ कितना डाल रहे हाँ हैं वही उसमें? बता रहे हैं, साथ में उसमें 10 से 15 ग्राम गुड़ डालना है पुराना। अच्छा हाँ। हाँ, और ये साथ ज्यादा में आप मात्रा। योगराज गुगलू और टंकड़ भस्म भी चला सकते हो। एक टंकड़ भस्म 4 रत्ती से 1 ग्राम तक ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब वेट के हिसाब से। तो टंकड़ भस्म चला दीजिए और योगराज गुगलू और रजत प्रवर्तनी वटी चला दीजिए, अगर मतलब नहीं खुलकर पीरियड आता है तो। और अजवाइन के काढ़े वाला भी एक फॉर्मूला है मैम, सिंपली अगर चलाना चाहते हो तो अजवाइन ले लो 2 चम्मच, उसको कर लो। वो भी मैंने कराया पेशेंट को, मतलब उसमें यूपीटी पॉजिटिव था बट पेशेंट को बच्चा नहीं चाहिए था। मैम इसको बाकी कभी प्रॉब्लम नहीं आया है, इसका पूरा हमने इनफर्टिलिटी का ग्राफ नॉर्मल करके फिर फर्स्ट टाइम कंसीव करने के लिए बोला था, लेकिन इसका कंसेप्टस 12 दिन में गर्भस्राव हो गया और यूपीटी नेगेटिव आया था, लेकिन शी वाज प्रेग्नेंट। तो 12 दिन के बाद में जब उसका गर्भस्राव होता 4 डेज उसको मेंसेस आया था 18th ऑफ इसको मई को, लेकिन जून में नहीं आया, जुलाई में नहीं आया। मैम तो मेरे पेशेंट को भी यही हुआ था कि यूपीटी पॉजिटिव था, बाद में पीरियड्स आ गए थे, उसको लगा सब कुछ ठीक है क्योंकि कोई साइन सिम्टम नहीं था। कि एक होता है ना कि अंदर प्रोडक्ट पड़ा है तो आपको हैवीनेस, गैस बनना, दिस दैट कुछ तो होगा। मेरे पेशेंट को कुछ भी नहीं था, मैं मानकर भी चल रही थी, पर मैंने कहा प्रिकॉशन के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आरपीओसी आ गया, और पेशेंट का था कि मैम मुझे एलोपैथी में नहीं जाना, मेरे पास कंसर्न वो आपकी केस तो मुझे मालूम है, आपकी केस मुझे पूरी तरह से 2-3 बार हमारा डिस्कशन होता है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आगे बाद में बात करेंगे, अभी वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी वो जो फॉर्मूला। मैम अजवाइन के काढ़े की कंपोजिशन भेज दीजिए जरा। सर अजवाइन को 2 के काढ़े की चम्मच, कंपोजिशन बता दीजिए। हाँ अजवाइन के काढ़े कुछ नहीं करना, 2 चम्मच आप ले लो अजवाइन का काढ़ा बना लो। वो एक बार जब बनाओगे तो सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो। मान लो 2 चम्मच ले लिया, 200 ग्राम पानी में उबाल लिया, 100 ग्राम या 50-60 ग्राम बना लिया, 25-25 ml सुबह शाम 3 दिन ले लीजिए, पीरियड आने से पहले, मतलब पेशेंट को दे दीजिए, आ जाता है अच्छे से। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अभी थोड़ा हम जितेंद्र केस ले लो ना सर, केस ले लेते हैं। अभी हो गया बहुत, अपना हो गया। चलिए मिश्रा जी आपके पेशेंट को बुलाइए, दुबे जी को। हाँ अंकल जी प्रणाम, आइए। एसपी दुबे जी 2 आईडी है, कृपया वीडियो ऑन करिए सर। दुबे लोग बहुत धनवान होते हैं, इसीलिए उनका नाम दुबे पड़ा है। दुबे सर। क्या हुआ मिश्रा जी, कहाँ गए आपके पेशेंट? अंकल जी हेलो। नहीं दिख रहे हैं, एक बार कॉल करके बोलिए उनको फिर से ज्वाइन करने को। हैं तो एक एसपी दुबे जी करके हैं। हाँ होंगे ना, अभी तो है तो थे, एसपी दुबे जी हैं। 2 हैं, एक स्मॉल लेटर में एसपी दुबे, एक बड़े। एक उनकी एक बार कॉल करके बोलिए आने को। ओके जी। शायद नहीं सुन पा रहे हैं, कॉल करिए, फोन करिए। नहीं हो रहे, आप बुलाइए तब तक पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं तो सर एसपी बंसल सर ने हैंड रेज किया, उनको बोल रहा था कुछ बोलना। एसपी बंसल सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बंसल सर, सब लोगों ने तो बोल दिया, बंसल सर कुछ बोलना चाहते तो बोलिए।
नहीं बोल रहे हैं सर। एसपी दुबे जी भी आए हैं पेशेंट। अभी कुछ तब तक और बात करते हैं। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी कैसे हैं सर? फीवर आया क्या आपको सर? डॉक्टर दिनेश चंद्र जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते, आपको फीवर आया क्या? हाँ सर आज हुआ था शाम को। और वहाँ बारिश हो रही है क्या? सीजन कैसे है? नहीं सर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, बहुत गर्मी हो रही है। फीवर आया तो कैसा लगा, क्या हुआ? सर ऐसे शरीर में भारीपन, थकावट। अच्छा, तो आपने लंघन किया आज? हाँ सर ये शाम को हुआ था फीवर, मतलब शाम को करीब 6 बजे। ठीक है, तो अभी ठीक है ना तबीयत? ठीक है हाँ ना? सर अब ठीक है। हाँ, तो क्या खाए आज पूरा दिन खाना? सर सुबह ही खाना खाया था, अभी कुछ नहीं खाया उसके बाद में। तो थोड़ा लंघन कर लीजिए, फिर और अच्छा पच जाएगा। ठीक सर, कल सर पूरे दिन का लंघन करूँगा मैं। ठीक है सर, आज रात से कर दीजिए। जी सर ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक अपना यू ध्यान सर। रखिए। हाँ जी सर थैंक यू सर। मिश्रा जी, आपके पेशेंट कब आएंगे? अभी आएंगे तब ना। डॉक्टर शशि रेखा मैम कैसी हैं आप? आपको कैसा लगा हमारे सेशन? शशि रेखा मैम सुन पा रही हैं क्या? यस सर। कैसी हैं? आपको कैसा लगा हमारा सेशन सब? सर बहुत मस्त है सर। आई थिंक मैंने आज शाम का दूसरा ही सेशन है मेरा। सुबह का मैंने 3 बजे दोपहर को ज्वाइन किया था और अब ज्वाइन कर रही हूँ। पांच भौतिक वाला नहीं की थी? पांच भौतिक हाँ सर। पांच भौतिक वाला 7 to 8 हुआ था। नहीं सर क्लिनिक में थी, अभी आई वापस। तो कल सुबह जल्दी उठिएगा, कल माधव निदान का होगा मॉर्निंग में 6 से। हाँ सर पक्का 6 से 8 बजे तक होता है ना? 6 से 7, 7 से 8। हाँ हाँ जी, हाँ सर बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। मीनल मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर वो सर्वाइकल वाला पेशेंट डिस्कस कर रही थी आजकल हाँ, मैं आपसे, वो हाँ। उसी पेशेंट के बारे में कुछ पूछना था। और सर पूछिए। उनका नस्यम चल रहा है, नस्यम अच्छे से करवा रही हूँ आपकी बार, और 20 ml की डोज दे दी है। जिस दिन नस्यम कराती हूँ मतलब उस दिन उनको चक्राहट में काफी कमी होती है गर्दन में। अभी और 3rd डे गर्दन है। ऐसे फ्लेक्सिबल हुआ क्या? नहीं सर अभी जकराहट वो कही, जब मैं ट्रीटमेंट करा के जाती हूँ मैडम तब मेरे को जकराहट में बहुत आराम रहता है। बट फिर एक्चुअली वो सर कूलर का भी प्रयोग कर रही थी, वो मैंने उनका फर्स्ट वीक में ट्रेस कर पाया कि क्यों हो रहा है, तो वो कूलर बंद करवाया है। यहाँ गर्मी काफी है तो वो एसी का प्रयोग कर रही हैं, अभी वो उसको बंद नहीं कर पाएंगे कि एसी में तो मैम बैठना पड़ता है तो क्योंकि एसी में बैठना पड़ रहा है ना, तो उनको कुमारी आसव इंटरनली दे दीजिए 50-50 ml दिन में 3 बार, और सरसों का तेल गले पे लगा लें ताकि वो ठंडी ना जाए, प्रोटेक्शन रहे। अच्छा सर उनका एक प्रॉब्लम और हो रहा है सर, उनका जैसे जिस साइड पे उनकी गर्दन, जैसे कि उनका लेफ्ट हैंड साइड का प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड साइड से उनकी गर्दन राइट हैंड साइड पे टिल्टेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उनके कान बंद रहता है। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेस्ट के नीचे उनको एक मतलब गांठ तो नहीं सर, हल्का सा लंप, बहुत ही माइन्यूट सा लंप है, पर उनको इतना सीवियर पेन है उसमें कि मैं अभी उनको, जैसे कि मैंने 2 दिन से 3 दिन से उन्होंने बताया मुझे, तो मैं उस पे दशांग लेप का जो गर्दन के लिए लगा रही थी, दशांग का लेप भी मैंने उस पे लगवाया। आज मैंने उस पे हल्दी और उसका लेप लगवाया है। पर उनका वो दर्द नहीं जा रहा सर। रोज पत्र पोटली स्वेद करिए। कर रही हूँ सर, रोज पत्र पोटली स्वेद उस जगह हो रहा है। अब मोक्षण करा दीजिए, जलौका रक्त मोक्षण। जलौका प्रतिशय तो नहीं ना पेशेंट को? नहीं सर प्रतिशय नहीं है पेशेंट को। वो जो अभी मैंने 4 दिन पहले ग्रुप में उसका फोटोग्राफ डाला था और उसका जो फाइंडिंग था वो सिर्फ सर्वाइकल में उसका 2 साइट पे स्लिप डिस्क था, और वो प्रॉब्लम उसको 2015 से है। तो वो काफी लंबे समय से एलोपैथिक ट्रीटमेंट में थी और वो पिछले 4 महीने से एम्स दिल्ली से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, जहाँ पर कि उनको दशमूल का काढ़ा और अग्नितुंडी वटी और तिरुशांग गुग्गुल और अपना जो भी हम एकांग वीर रस, ये सब उनका पिछले 2 महीने से वो एम्स दिल्ली वाले चला रहे थे ओरल मेडिसिन। बट पंचकर्मा उन्होंने नहीं किया था और अणु तेल का नस्यम सिर्फ 2-2 बूंद ले रही थी। बट मैंने यहाँ आने के बाद उनका नस्यम का अमाउंट बढ़ाया, अब 20 ml पे आज गई हैं, 20 ml ईच पे जा रही हैं आज। तो उनको जकड़ाहट में कमी है, लेकिन एक नया प्रॉब्लम की मैम कान बंद रहता है, और दूसरा नंबर की वो ब्रेस्ट के नीचे वो न आप न जलौका लगा दीजिए, और कान बंद रहता है तो कर्ण पूरण करिए। हाँ आम की तो नहीं है मैम साथ में कुछ हिस्ट्री? सर कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था, बट फर्स्ट वीक के अंदर मैंने उनको मेडिसिन देकर और 3 बस्तियां देकर
4 बस्ती हो पाई थी फर्स्ट वीक में। उनका वो कॉन्स्टिपेशन अब रिलीव्ड है, कोई कॉन्स्टिपेशन उनको नहीं है, मोशन क्लियर हो रहा है उनको, वो प्रॉब्लम अब नहीं है। सुनिए, आपने एक डॉक्टर मनीषा सिंह मैम ने एक पेशेंट ठीक किया है सेम आपके जैसा, तो उनकी बात थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, उस डॉक्टर दिन मैम ने मनीषा शायद मुझे बताया था पंचतिक्त घृत उन्होंने दिया है जो, और उन्होंने, मैंने उनका पूरा नोट किया सर। जिस दिन मैं डिस्कस कर रही थी उस दिन उन्होंने, मनीषा मैम ने शायद मुझे बताया था कि उन्होंने पंचतिक्त घृत ओरल दिया था, और उन्होंने बस्ती लगाई थी महाविष गर्भ की, सहचरादि की, वो सब मैंने नोट किया है सर। हाँ, बताया था सर मैम ने। ब्रेस्ट में पेन हो रहा है ना, वहाँ जलौका लगा दीजिए 4-5, गंदा खून निकलेगा ना, पेन कम हो जाएगा। हाँ सर, जलाव का ट्राई कर सकती हूँ। और कर्णपूरण करिए सरसों के तेल का। हाँ, वो कर्णपूरण तो सर मैं वही मैं कही कि एक एक करके चीजें करूंगी, एक संग सब नहीं हो पाता। अभी 2 हमारे विद्वान लोग हैं, इनकी बात सुनिए। 1 मिनट। हाँ सर, 3 लोग हैं। ठीक है, ओके सर। 3 लोगों की बात अच्छा। सुनिए। मनीषा मैम बोलिए, पवन जी बोलिए, सरोज। मेरा कहना तो ये है, अगर बीच में आम है तो आम के ऊपर माइंड कंसंट्रेट करे, अगर आम नहीं है तो स्नेहन पे ज्यादा कंसंट्रेट करे। मीनल बॉस, त्रिभुवन कीर्ति रस अच्छा काम करेगा यहाँ पे। हाँ, बराबर। हाँ, क्योंकि कफ का कहीं नहीं कहीं कफ वातात्मक जकड़ाहट है, हाँ जकड़ाहट है ना हाँ। गर्दन में। तो त्रिभुवन कीर्ति रस 2 गोली दीजिए, अदरक का रस, तुलसी का रस, और अदरक का रस, तुलसी का रस और शहद के साथ। उसमें वत्सनाभ भी होता है तो पेन भी सबसाइड करेगा, कफ का विलयन भी करेगा और क्षार धर्मिता भी पैदा करेगा। जी, बहुत बढ़िया बताए। लहसुनादि बटी भी डाल सकते हैं इसमें। वो चल रहा है सर, लहसुनादि मैंने उसको दीपन पाचन के लिए त्रिभुवन लहसुनादि कीर्ति भी से रखा था। ऐसे ब्रेस्ट में जो लंप होता है ना, वो उसका पेन कम हो जाता है। वो भी घोल देगा, त्रिभुवन कीर्ति वो भी घोल देगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा केस टेकिंग कर लेते हैं। दुबे जी आए थे। दुबे जी सर, कृपया वीडियो ऑन करिए। दुबे जी। हेलो सर, आपका हाँ आप हमें दिख नहीं रहे हैं। हाँ जितेंद्र जी। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, दिख नहीं रहे आप। अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? थोड़ा ब्रीफ करिए केस। हाँ बोलिए। मैं कह रहा था इनकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी सर, अभी केस मैंने भी डिस्कस पूरा नहीं किया सर, पेशेंट ने अभी कुछ पहले रिपोर्ट भेजा था। तो आप ही केस टेकिंग कर दीजिए ना, हम सुनते हैं। मिश्रा जी से कर दे। मिश्रा जी। कौन मिश्रा जी? सरोज मिश्रा जी। जी जी जितेंद्र। अभी मैं बताऊं कि अभी अंकल का ना एक्सीडेंट हुआ था अभी। जी जी। तो एक्सीडेंट में अभी 20 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, उस दौरान इनकी ये प्रॉब्लम निकल के आई है। तो अच्छा, हाँ, तो आप रिपोर्ट ग्रुप में पढ़ा, देखा सर अभी? अभी देखा नहीं मैंने, मैं थोड़ा सा बात ही कर लेता हूँ। हाँ ठीक। हाँ, दुबे अंकल जी प्रणाम। आवाज आ रही है आपको? दुबे अंकल जी। एसपी दुबे। आवाज नहीं आ रही। ठीक। हेलो जी प्रणाम आपको, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। कहाँ से आप बोल रहे हैं? क्या हुआ था? हाँ? क्या हुआ था? एक एक्सीडेंट हुआ था सुना है। हाँ, वो मैं घर से आ रहा था, गाड़ी से ही आ रहे थे तो अपनी तो गाड़ी आके साइड से टकरा गई। उसके बाद 3-4 चक्कर उल्टी खाई गाड़ी, और उसके बाद उसके पहिया ऊपर हो गया और टॉप नीचे हो गया। फिर गाड़ी उल्टी तो उससे मुकेश पहले निकला, फिर हमको निकाल करके ले गया उस पर एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल था, वहां से ढूंढा जी। खून वगैरह रखा था सरोवर से। जी, आपका नेटवर्क खराब है, थोड़ा सा कोई और ब्रीफ कर सकेगा? आपके साथ में कोई है? मुकेश जी, मुकेश भैया, मुकेश जी। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है ना। मुकेश अरे देखो, ये देखो, वो कह रहे हैं कि आपका नेटवर्क खराब है, कोई और ब्रीफ कर सकता है तो सुनिए बात। हेलो
जी हाँ मुकेश सर बताएं। थोड़ा केस ब्रीफ करिए, पापा की केस क्या हिस्ट्री है, ब्रीफ करिए। एक्चुअली क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट में फादर को जो आप नेटवर्क एरिया में आ जाएं प्लीज, पहले नेटवर्क एरिया में आए। पहले थोड़ा बाहर आइए सर, पहले बाहर आइए नेटवर्क दुबे एरिया में जी। आके बताएं। कुछ हमें सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बाहर आके बात करिए। एक मिनट मैं वाईफाई लगा लेता हूँ। वाईफाई लगा दीजिए। Are you audible? You are not audible. Listen me. You are not audible. ये तो आप दूसरा Okay, आईडी let I log in from WhatsApp. सर दूसरा आईडी से ज्वाइन कर लीजिए। WhatsApp करा ला। एक और एसबी दुबे जी का है यहाँ पे आईडी, एसबी दुबे, कोई और भी है शायद, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सर मैं इनको ना वेटिंग रूम में डालता हूँ, फिर से ये ज्वाइन करेंगे। जी 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 सर 9:21 भी हो गई, ये केस भी लंबा है और इसमें सारी ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस है, सारा वो डिस्क का जो सर्वाइकल डिस्क है सारी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें सारा इस स्नेहन स्वेदन कटिवस्त्र जो ग्रीवावस्थी वगैरह यही करना पड़ेगा इनको। और सबसे बड़ी बात है पवन बॉस, अभी इनकी आवाज आ रही है क्या कार। मेरी? हाँ अभी आ रही है जी, बताएं। आवाज आ रही है, बताएं। मुझे जो अभी तक सुनने को मिला, कार एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी 2-3 पलटे खाई है, टॉपल हुई है, उसके बाद इंजरी हुई है और एम्बुलेंस में लेके इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है, ठीक है। लेकिन इंजरी की सीवियरिटी क्या थी? जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है। आप थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ करेंगे? जो मैंने अभी तक सुना मैं बता देता हूँ कि गाड़ी 2-3 पलटे खा के टॉपिल की है, ठीक है। उसके बाद इंजरी आई है, आप एम्बुलेंस से लेके इनको गए हैं, ठीक है। वो सर At मैं that आपको time- प्रॉब्लम बताता हूँ, आई थिंक दैट इज द इशू, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ मैं क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो C3 C4 है जी नहीं, C4 C5 जो है वहां पर कंप्रेशन है, ओके। उसकी वजह से उनके लिम्स जो है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, दैट इज वन इशू। उससे Okay. मेजर इशू जो है वो है L3 और L4, वहां पे भी थोड़ा सा कंप्रेशन है, नहीं L4 L5 में शायद कंप्रेशन है, उसकी वजह से, सॉरी आई एम रॉन्ग, इट इज T3 एंड T4 में कंप्रेशन है, उसकी वजह से उनको रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है यूरिन का, मतलब वो यूरिन बैग लगा हुआ है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लैडर भर जाता है, लेकिन वो सेंसेशन तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से यूरिन पास नहीं करते हैं, अभी वो यूरिन बैग के थ्रू यूरिन पास कर रहे हैं, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। और हाथ और पाँव में खासकर ये लेफ्ट वाला जो है उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने आप मतलब वो फीलिंग नहीं है उतनी स्ट्रेंथ वाली, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उससे थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड में कि राइट हैंड में? लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में, ओके। लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट लेग में? लेग तो दोनों बराबर हैं, लेफ्ट वाला थोड़ा सा हैंड में ही थोड़ा इशू है, लेकिन अभी फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट है काफी। अच्छा, ये कितने दिन पहले कहानी हुई है, ये जो एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ था जून को, तो ये महीना चल रहा है, ओके जुलाई चल रहा है, 1.5 महीना हो गया। इसमें एक्चुअली जो इनका ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी जो फ्रंटल लोब में है वो तो नहीं दिख रही, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ उसका वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल का होता है, उसमें भी कोई इंजरी नहीं दिख रही।
अच्छा, पैराइटल लोब में आपका होता है ऑल्फैक्टरी, मतलब सूंघने का, ऐसी कोई इंजरी नहीं दिख रही। ऑडिटरी का होता है, ऑडिटरी का सुनाई भी पड़ रहा है, उसमें भी कोई इंजरी नहीं दिख रही है। एंड OAS ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, और इसके अलावा तीसरा एक और था स्पीच एरिया। स्पीच एरिया भी उनकी एक्यूरेट है, वो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ब्रोकाज एंड मोटर दोनों, ब्रोकाज एंड वर्निक्स दोनों ही इंटैक्ट हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इससे नीचे वाले एरिया में। इंजरी तो ब्रेन में कहीं दिख नहीं रही है। सीटी स्कैन कराया था क्या आपने? हाँ, सीटी स्कैन कराया था, ब्रेन में कोई इंजरी नहीं है। ब्रेन में इंजरी नहीं है, साफ साफ सी आ रही है। ठीक है, Yes. अब आते हैं, ये लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हो सकती है आपका वर्टिब्रल कॉलम में। जिस एरिया में आप बता रहे हो T3 T4 में कंप्रेशन, इंजरी की वजह से कंप्रेशन कभी नहीं होता, ये कंप्रेशन पहले से है। ठीक है, अच्छा। हाँ, और ये C3 C4 में जो कंप्रेशन आप बता रहे हैं वो भी पहले से है, अभी कोई नहीं हुआ, इंजरी की वजह से कोई कंप्रेशन नहीं हुआ। लेकिन ये जो यूरिन का हुआ है, ये कहीं लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी इनकी आई है, वर्टिब्रल कॉलम में नीचे के एरिया में, L3 से लेके L2 से लेके L5 तक के एरिया में कहीं इंजरी हो सकती है। इसकी हमको बताइए MRI फाइंडिंग। अभी जो भेजा है रिपोर्ट, उसमें L3 L5 का नहीं है क्या कुछ? मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, वो उसका करा रखा है आपने? वर्टिब्रल हाँ, करा कॉलम रखा की है। MRI करा रखी है? हाँ जी, हाँ जी। ब्रेन की कोई इंजरी नहीं है, ये रूल आउट हो गई है। हाँ, ब्रेन का सीटी स्कैन में जो आया था उसमें तो कोई इंजरी नहीं आई, उन्होंने बोला है दैट इज नॉट देयर। लेकिन नहीं, जो वो सिम्टम जो आप बता रहे हैं उससे ही हमको क्लियर हो गया। ओके, और जो लेफ्ट साइड का है वो भी आपका वर्टिब्रल कॉलम से ही रिलेटेड न्यूरॉन टाइप का है, वो इंटैक्ट है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड इंटैक्ट है, इनके ठीक होने की अच्छी संभावना है। ओके, तो यूरिन का क्या ऑप्शन है, मतलब हाउ वी कैन, जो यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन हाउ का इट एक्चुअली क्या है, यूरिन का क्या है कि इनको यूरिन ब्लैडर में तो भर रहा है, ठीक है, हाँ। लेकिन ब्लैडर से ये कर रहे हैं, यही तो है। ब्लैडर से रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा, तो दिक्कत हो रही है। ब्लैडर से रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका एक है कि यूरिन का जो हमारा इश्यू होता है, जो फ्रंटल लोब में प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे के ऑर्गन को सप्लाई करता है, नीचे वाला ऊपर वाले ऑर्गन को ओके सप्लाई करता है। तो प्री मोटर कॉर्टेक्स में मुझे देखना पड़ेगा सीटी स्कैन में क्या फाइंडिंग है। ठीक है, अगर उसमें कोई, अगर जो इस तरीके का डिफेक्ट है, हेमाटोमा वगैरह कोई बना होगा, अभी देखते हैं उसको, हेमाटोमा वगैरह बना होगा, वो धीरे धीरे रिजॉल्व कर जाता है, वो तो पॉसिबिलिटी बनती है समय रहते ठीक हो जाने की। अदरवाइज दूसरा होता है आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा के द्वारा इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। तीसरी चीज ये होती है कि अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी हुई है, लोअर मोटर न्यूरॉन में इंजरी किस हद तक है, अपर मोटर न्यूरॉन आपका इंटैक्ट है, लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी किस हद तक है, ये हमारे सामने अभी भी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो उसको देख के थोड़ा सा, हाँ आई है एक रिपोर्ट, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं दिख रही। ये है, अभी हम कल करेंगे सर डायग्नोसिस, क्योंकि टाइम हो गया अभी। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों को खाना मैं तब तक और भी रिपोर्ट भेज दूंगा, तो आप कल एक बार और चेक कर लीजिएगा। हाँ, इसमें C4 C5 में है, C7 D1 में है। सर दुबे जी, आप थोड़ा एक शॉर्ट वीडियो भी बना के भेजिएगा कि उनका हाथ पैर कैसे हिल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम नहीं, मूवमेंट पूरा है उनका, वो तो पूरा वॉक करते हैं, चलते हैं। अच्छा, ये डिस्क बल्ज दिख रहा है, L4 L5 L5 S1 में डिस्क बल्ज दिख रहा है, एनुलर फिशर इज नोटेड एट L3 L4 लेवल। तो ये थोड़ा सा कारण हो सकता है, और इंजरी रिलेटेड में सीटी ब्रेन नहीं आ रहा है मेरे सामने अभी, वो भेज देंगे। और सर थोड़ा वॉकिंग का आप थोड़ा वीडियो भेज दिएगा ना, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, हम सब देखेंगे। ठीक है जी जी, ठीक है। कोई शांति पाठ करेगा? मिश्रा जी या पवन जी, कोई कर दीजिए शांति पाठ, हम सेशन बंद करते हैं। जी पवन बॉस करिए, बॉस पवन बॉस करिए। धन्वंतरी प्रार्थना कर दे सर। हाँ कर दीजिए। और पहले आप कविता भी लिखते थे, अब क्या हो गया? वही चल सुना देते हैं सर आज जी। आवाज आ रही है? आ रही है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मैं आरती जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। समुद्र मंथन से परकट हो है हाथ में अमृत कलश है सोहे। हाँ समुद्र मंथन से परकट होए हाथ में अमृत कलश है सोहे। ब्रह्मा जी से ज्ञान है पाया जिससे मिटी बीमारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ अमृत कलश है धारी। धनतेरस के पावन दिन तेरा दरबार से जावे। विधि विधान से करे आरती लक्ष्मी गणेश मनावे। भुजाचार अति सुंदर लागे ओ शंख सुधाधारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं आरती जिनकी गाऊं ओ अमृत कलश है धारी। जो कोई तुमको ध्यावे वो असाध्य रोग मिटावे। जिस पर बरसे कृपा तेरी वो वैद्य बने गुणकारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं महिमा जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। आयुर्वेद का ज्ञान फैलावे वो वैद्य बड़ा सदाचारी। आयुर्वेद का ज्ञान फैलावे वो वैद्य बड़ा सदाचारी। आयुष दर्पण की शुरुआत तुम्ही से कहे पवन पुजारी। मैं नित नित तुझे मनाऊं ओ विष्णु के अवतारी। मैं महिमा जिनकी गाऊं वो अमृत कलश है धारी। धन्वंतरी महाराज की जय। जी थैंक यू। अभी आप लोग सो जाइए, संडे है आज। फिर हम कल सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में 6 बजे। और मिश्रा जी हम इनका केस कल लेंगे फिर से अच्छे से। ठीक है सर। वो न्यूरोजेनिक ब्लड है, इसमें बस्ती वस्ती देना पड़ेगा। हाँ बस्ती देना होगा, कटी बस्ती देना होगा सर। बस्ती से अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हाँ थोड़ा उनका बस्ती। शॉर्ट वीडियो भी भेजिए, बोलिए ना लेने को। हाँ ठीक है सर, भिजवाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि।